बिहार विधान परिषद के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें भले ही सबसे बड़ी पार्टी एनडीए बनी हो या यूं कहें कि बीजेपी बनी हो, लेकिन अगर आप इस पूरे चुनाव को देखें तो खेल जो है वह निर्दलीय और आरजेडी के उम्मीदवारों ने बिल्कुल खराब करके रख दिया बिहार में एनडीए के लिए। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल बिहार में एनडीए ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा, 12 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ रही थी, 11 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही थी और एक सीट हाजीपुर की सीट आरएलजेपी पशुपति पारस की पार्टी को दिया गया। पशुपति पारस के कैंडिडेट हाजीपुर तो जीत गए, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीट थी जहां जेडीयू के लिए मुश्किल हो गई। बल्कि इतना ही नहीं, जेडीयू के बड़े नेता अपना गढ़ नहीं बचा पाए। जैसे पटना में वाल्मीकि सिंह चुनाव हारे, वो नीतीश कुमार के खास थे। वहीं मुंगेर में भी ललन सिंह अपना गढ़ नहीं बचा पाते हैं। इसके अलावा जो बड़ी उलटफेर हो गई, उस बड़े उलटफेर में कई वजहें सामने निकल कर आई हैं। लेकिन अगर आप देखें तो भले ही बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों को जीतने में कामयाब हुई, अगर उन्हें और आरएलजेपी को जोड़ दिया जाए तो 8 सीटों पर उनका कब्जा रहा। लेकिन बड़ी बात यह है कि निर्दलीय अगर 4 सीट पर जीतते हैं और आरजेडी 6 सीटों पर चुनाव जीतती है, तो इसमें एक पक्ष यह भी कहता है कि जो दो निर्दलीय हैं, ये दो निर्दलीय, मधुबनी के निर्दलीय और नवादा के निर्दलीय, ये दोनों निर्दलीय आरजेडी को समर्थन दे सकते हैं, ये आरजेडी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये लगातार आरजेडी के नेताओं से टिकट मांग रहे थे। जब इन्हें टिकट नहीं दिया गया तो उसके बाद इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीत भी जाते हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी और तेजस्वी, या यूं कहें कि आरजेडी की जो राह है वह राह अब एनडीए के नेताओं को बराबर की टक्कर देने में लगी हुई है। क्योंकि आप इसे अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा इन वोटरों को साधने में बीजेपी लगी हुई है। वहीं जेडीयू अपने परंपरागत वोटरों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन तेजस्वी यादव को लगता है कि उनके पास यह ऑप्शन है कि जो पार्टी उनकी पुराने ढर्रे पर चल रही थी उससे हटाकर अब इस पार्टी को A to Z की पार्टी बना दी जाए और इस पार्टी में MY समीकरण के साथ अब सवर्णों को भी जोड़ा जाए। और इसी बात पर शिवानंद तिवारी ने भी कहते हैं कि यह सिर्फ गलतफहमी फैलाई गई थी, जबकि आरजेडी शुरुआत से ही A to Z की पार्टी रही है। नाराजगी इस वजह से थी कि उनको ये लगता था कि लालू यादव ने जितना पिछड़ा है सबको सहका दिया। नहीं, लालू यादव ने समाज का लोकतांत्रिकरण किया, उनको भी लोकतंत्र में और भारतीय संविधान में बराबरी का जो अधिकार है, बराबरी का अधिकार दिलाने का उन्होंने कोशिश किया। अब सवर्ण समाज को ये गलतफहमी थी कि उन्होंने हमारे स्टेटस को नीचे किया। अगर हमको ये गलतफहमी रहे कि हम ब्राह्मण हैं, हम ही सबके सिर पर रहेंगे, बाकी सब नीचे रहे, तो देश और समाज तरक्की नहीं कर सकता है। तो समाज को बदलने का उन्होंने काम किया था। धीरे धीरे सब लोग इस बात को समझ रहे हैं और इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नहीं साहब, ये चलने वाला नहीं है। डेमोक्रेसी में जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, शासन उसी का होता है। जो बातें शिवानंद तिवारी आज कह रहे हैं, हालांकि इसका पहले तो भले ही आरजेडी में कुछ बड़े नेता रहे हैं जो सवर्ण समुदाय से आते थे, लेकिन बड़ी बात यह रही कि बीच में हमेशा यह कहा जाने लगा था, या पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव की कुछ भाषण जरूर वायरल हुए थे जिससे सवर्ण समुदाय को ठेस पहुंची थी। लेकिन उसके बाद इस एमएलसी चुनाव में तेजस्वी यादव ने सवर्णों को टिकट दिया और टिकट देने के बाद ये सवर्ण आरजेडी के लिए उन्होंने टिकट जीता भी। बड़ी बात यह रही कि इस पूरे जो जितने भी कैंडिडेट आरजेडी ने 23 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, उसमें से 3 सीटों पर भूमिहार चुनाव जीते हैं। और बड़ी बात यह भी रही कि यादव सिर्फ एक ही सीट पर चुनाव जीत पाए और दलित और मुस्लिम किसी भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये जो नया राजनीतिक समीकरण है, इसे लेकर अब तेजस्वी आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में वो इसी समीकरण के जरिए एनडीए को टक्कर दे सकते हैं बिहार में। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।